नहीं, मुझे लगता है कि ये आप उनसे जब वो विश्वासघात के लिए जब वो धरना पे बैठे तो आप उनसे पूछेंगे कि आपने कर्नाटका में क्या किया था, आपने महाराष्ट्र में क्या किया है, अभी आप झारखंड में क्या करने के लिए जा रहे थे। इससे पहले गोवा में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कांग्रेस पार्टी थी, मणिपुर में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कांग्रेस पार्टी हुआ करती थी। तो इन तमाम जगह तो लोकतंत्र को कुचलने का काम, विधायक को खरीद फरोख्त करने का काम तो भारतीय जनता पार्टी करती है। देखिए, हमारा जो ये महागठबंधन परिवार है, ये सत्ता का लालची परिवार नहीं है। और कांग्रेस पार्टी के तो इतिहास रहा है कि अगर मैडम सोनिया गांधी जी चाहती, राहुल गांधी जी चाहते तो वो प्रधानमंत्री भी बन जाते, पिछले यूपीए 1 और यूपीए 2 में भी। और बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से तांडव मचाना शुरू किया था, कहीं ना कहीं लोकतंत्र को उजारने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के जरिए हो रही है। एक बड़ी जिम्मेवारी मिली है, हम कोशिश करेंगे, कांग्रेस पार्टी कोशिश करेगी, पूरा महागठबंधन यह कोशिश में रहेगा कि जो बिहार की जनता की जो उम्मीदें हैं उस पर हम खरे उतरें। बिहार में महागठबंधन की सरकार जो है वो बन गई है और कांग्रेस नेता जो हैं अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रेसिडेंट हैं मिन्नत रहमानी जी। कितनी खुशी है कल जब मालूम चला कि फाइनली महागठबंधन की सरकार जो जनता चाह रही थी वो बनी है। देखिए, ये खुशी से ज़्यादा मुझे लगता है कि ये एक बड़ी जिम्मेवारी है और निश्चित तौर पे जिस तरीके से एक बड़ी जिम्मेवारी मिली है, हम कोशिश करेंगे, कांग्रेस पार्टी कोशिश करेगी, पूरा महागठबंधन यह कोशिश में रहेगा कि जो बिहार की जनता की जो उम्मीदें हैं उस पर हम खरे उतरें। क्योंकि पिछले लगभग जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से तांडव मचाना शुरू किया था, कहीं ना कहीं लोकतंत्र को उजारने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के जरिए हो रही है। और उसका नतीजा यह है कि आप अलग अलग प्रदेशों में जहां बनी हुई सरकार है वहां के विधायकों को तोड़ करके और अपनी सरकार बनाने की जो होड़ लगी हुई थी वो एक करारा जवाब बिहार से मिला है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला समय जो है बिहार के विकास के लिए सबसे स्वर्णिम दौर में होगा। मतलब जो वादे महागठबंधन की तरफ से चुनाव में किए गए थे उसको प्राथमिकता दी जाएगी और आपके भी मंत्री बनेंगे तो क्या युवाओं के क्षेत्र में भी काम करने की कोशिश करेंगे? नहीं, निश्चित तौर पे देखिए, आज की डेट में जो सबसे बड़ी समस्या है हमारे बिहार के अंदर में, खास करके रोज़गार की बड़ी समस्या है। हमारा इलाका, अगर आप कोसी के इलाके में जाएंगे तो वो बाढ़ का क्षेत्र कहलाता है। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर काम करने की ज़रूरत है। और रोज़गार, चूँकि हमारे जो महागठबंधन के जो नेता रहे आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी, उन्होंने भी चुनाव के दौरान इस बात की घोषणा की थी। तो कोशिश होगी महागठबंधन की तरफ से कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे वायदे थे 2020 में, हम उस पर खरे उतरने की कोशिश करें। आज बीजेपी की पूरी टीम जो है वो पटना की सड़कों पर धरना करेगी कि किस तरीके से विश्वासघात नीतीश कुमार ने किया है, आप लोग उसका कैसे जवाब देंगे? नहीं, मुझे लगता है कि ये आप उनसे जब वो विश्वासघात के लिए जब वो धरना पे बैठे तो आप उनसे पूछेंगे कि आपने कर्नाटका में क्या किया था, आपने महाराष्ट्र में क्या किया है, अभी आप झारखंड में क्या करने के लिए जा रहे थे। इससे पहले गोवा में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कांग्रेस पार्टी थी, मणिपुर में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कांग्रेस पार्टी हुआ करती थी। तो इन तमाम जगह तो लोकतंत्र को कुचलने का काम, विधायक को खरीद फरोख्त करने का काम तो भारतीय जनता पार्टी करती है। तो उनको तो शर्म आनी चाहिए। वो सड़क पर बैठने के से बेहतर होगा उनको कि वो सड़क पर जा कर के देखें कि कहाँ जनता की क्या समस्या है, उनको केंद्र तक पहुंचावे और उस पर जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके काम करे। कहा है उन्होंने कि ईंट से ईंट जो है वो बजा देंगे अगर महागठबंधन बाधक बनती है विकास के रास्ते में। नरेंद्र मोदी जो बिहार के लिए प्रोग्राम लाएंगे अगर महागठबंधन बाधक बनती है तो। नहीं, बाधक तो भारतीय जनता पार्टी है कि आज तक वायदे पे वायदे करती रही, लेकिन आज तक जो है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। तो ये सब तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी खुद अपने आप में एक बाधक है और महागठबंधन तो निश्चित तौर पे काम करके दिखाएगी। यूपीए 1 और यूपीए 2 में जिस तरीके से कांग्रेस के नेतृत्व में जो सरकार बनी थी, उस काम को भी हम लोग चाहेंगे कि बिहार के अंदर जो काम बाकी रह गया है उसको मजबूती प्रदान करने का काम यह महागठबंधन की सरकार करेगी। आखिरी सवाल है, गठबंधन क्या टिका रहेगा या फिर जो देखा जाता है कि अक्सर टूट जाता है किसी वजह से? देखिए, हमारा जो ये महागठबंधन परिवार है, ये सत्ता का लालची परिवार नहीं है। और कांग्रेस पार्टी के तो इतिहास रहा है कि अगर मैडम सोनिया गांधी जी चाहती, राहुल गांधी जी चाहते तो वो प्रधानमंत्री भी बन जाते, पिछले यूपीए 1 और यूपीए 2 में भी। तो हमारा किन्हीं से भी जो गठबंधन होता है और ये जो महागठबंधन परिवार है, ये सत्ता के लिए नहीं बल्कि बिहार के विकास के लिए महागठबंधन का परिवार है। ठीक, तो हमारे साथ मिन्नत रहमानी से उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि महागठबंधन जो है वो सत्ता की लालची नहीं बल्कि जनता के काम करने के लिए आया है और मजबूती से काम जो है वो होगा। साथ में जो वादे किए गए थे चुनाव के दौरान वो वादे पूरे किए जाएंगे। आप बने रहे हेडलाइन के साथ।